नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन नायिकाओं की 8 अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। ये सभी तरह की नायिकाएं अवस्था भेद से 8 प्रकार की होती है। ये 8 प्रकार हैं: स्वाधीन, पतिका, वासक सज्जा, विरोधकंठिता, खंडिता, कलहांतरिता, विप्रलब्धा, प्रोषित प्रिया तथा अभिसारिका। अब क्रमशः अपन इन के लक्षण को देखेंगे। सबसे पहले स्वाधीन पत्रिका का लक्षण देते हुए आचार्य धनंजय कह रहे हैं, आसन्नायत रमणा हृष्टा स्वाधीन पत्रिका। आसन्न, जिसका प्रिय आसन्न समीप में रहता हो। जिस नायिका का रमणा प्रिय आसन्न समीप में रहता हो या फिर आयत या फिर उसके अधीन रहता हो, अर्थात जिस नायिका का प्रिय समीप में रहता हो या उस नायिका के अधीन होता है तथा जो हृष्टा नायक की समीपता के कारण प्रसन्न रहती है, स्वाधीन भर्तृका, वह स्वाधीन भर्तृका कहलाती है। दूसरा, वासक सज्जा। मुदा वासक सज्जा स्वयं मंडयत्येष्यति प्रिये। वासक सज्जा नायिका वह होती है जो प्रिय एष्यति, प्रिय के आने के समय, मुदा हर्ष से, स्वयं मंडयति, अपने आप को सजाती है। वासक सज्जा नायिका वह होती है जो कि एष्यति प्रिय, प्रिय के आने के समय, मुदा हर्ष से, स्वयं मंडयति, अपने आप को सजाती है। अर्थात वासक सज्जा प्रिय के आने के समय के समीप होने पर अपने आप को व अपने घर को खुशी से सजाती है। तीसरा, विरोधकंठिता। चिरयत्यवलीके तु विरोधकंठितोन्मता। प्रिय के अव्यली के अपराधी न होने पर भी, चिरयति देर करने पर, जो नायिका उन्मत्ता उत्कंठित मन से उसकी प्रतीक्षा करती है, वह विरोधकंठिता है। अव्यवली के अर्थात अपराधी न होने पर भी, चिरयति देर करने पर, जो नायिका उन्मत्ता उत्कंठित होकर उसकी प्रतीक्षा करती है, वह विरोधकंठिता है। किसी नायिका के प्रिय के आने का समय व्यतीत हो चुका है, आधी रात होने को आई पर वह अभी तक नहीं आया, तो इससे वो नायिका अत्यधिक उत्कंठित हो जाती है, तो उसे हम विरोधकंठिता कहेंगे। खंडिता। ज्ञाते अन्यासंग विकृते खंडितेर्ष्या कषायिता। ज्ञाते, अपराध का पता चल जाने पर, कौन से अपराध का? अन्यासंग विकृते, किसी दूसरी स्त्री से संभोग आदि करने के नायक के चिन्हों का पता लग जाने पर, ईर्ष्या कषायिता, ईर्ष्या से जो कलुषित हो उठे, वह खंडिता नायिका है। जब नायिका को अन्यासंग विकृते, किसी दूसरी स्त्री से संभोग इत्यादि करने का अपराध ज्ञाते पता हो जाए तथा इस अपराध के कारण ईर्ष्या कषायिता, वह ईर्ष्या से कलुषित हो उठे, तो वह खंडिता कहलाती है। कलहांतरिता। कलहांतरिता अमर्षाद विधूते अनुशयार्थी युग। कलहांतरिता नायिका वह होती है जो अमर्षात विधूते, नायक के अपराध करने पर, अमर्षात क्रोध से, विधूते उसका तिरस्कार करती है और बाद में अनुशयार्थी युग, व्यवहार के विषय में पश्चाताप से युक्त होती है। अर्थात अपने किए हुए व्यवहार से वह पश्चाताप करती है।
पुनः देख रहे हैं। कलहांतरिता, कलहांतरिता नायिका वह है जो अमरसात, नायक के अपराध करने पर अमरसात क्रोध से विधूते उसका तिरस्कार करती है, किंतु अनुशयार्थी युग, लेकिन बाद में अपने व्यवहार के विषय में अनुशय अर्थात पश्चाताप करती है। अर्थात किसी नायिका ने अपराधी नायक के प्रति मान किया हो, लेकिन बाद में अपने व्यवहार पर पश्चाताप करती हो, वह कलहांतरिता होती है। विप्रलब्धा, विप्रलब्धोक्त समयम अप्राप्ते अतिविमानिता। उक्त समयम अप्राप्ते, प्रिय के दत्त संकेत समय पर अप्राप्ते उपस्थित न होने पर वह नायिका अतिविमानिता अपने आप को अत्यधिक अपमानित समझती है, तो वह विप्रलब्धा कहलाती है। उक्त समयम, प्रिय के दत्त संकेत समय पर अप्राप्ते उपस्थित न होने पर जो नायिका अपने आप को अतिविमानिता अत्यधिक अपमानित समझती है, विप्रलब्धा, वह विप्रलब्धा कहलाती है। अर्थात नायिका संकेत स्थल पर बड़ी देर से दत्त संकेत नायक की प्रतीक्षा कर रही है, लेकिन उसके न आने पर वह अपने आप को अत्यधिक तिरस्कृत समझती है। अब प्रोषित प्रिया का लक्षण देख रहे हैं। दूर देशांतरस्थे तु कार्यतः प्रोषित प्रियाः, जिस नायिका का प्रिय कार्यतः किसी कार्य से दूर देशांतरस्थ दूर देश में स्थित होता है, वह प्रोषित प्रिया, वह प्रोषित प्रिया या प्रोषित भर्तिका कहलाती है। किसी नायिका का प्रिय विदेश में है और वह कई दिनों से उसकी प्रतीक्षा कर रही है, उसकी उत्सुकता इतनी बढ़ गई है कि वह प्रिय के आने के रास्तों की ओर खड़ी होकर नजर डाला करती है। अभिसारिका, कामार्थ अभिसरित कांतम सारयेत वा अभिसारिका। जो नायिका कामार्थ, काम पीड़ित होकर अभिसरित कांतम, या तो स्वयं नायक के पास जाती है, वा अथवा सारयेत, अथवा वो नायक को अपने पास बुलाती है, तो वह अभिसारिका कहलाती है। ये 8 नायिकाओं की 8 अवस्थाएं थी। अब इस संबंध में इन 8 नायिकाओं के सामान्य भूषणों का उल्लेख करना आवश्यक है। तो उसका उल्लेख करते हुए आचार्य मम्मट, आचार्य धनंजय कह रहे हैं, चिंता निःश्वास खेदाश्रु वैवर्ण्य ग्लान्य भूषणैः युक्ताः षडन्त्या द्वे चाद्ये क्रीडौज्ज्वल्य प्रहर्षितैः। षड अंत्या, इसमें अंतिम 6, कौन सी अंतिम 6? विरोधकंठिता, खंडिता, कलहांतरिता, विप्रलब्धा, प्रोषित प्रिया तथा अभिसारिका। इन 6 नायिकाओं में चिंता, निःश्वास, खेद, अश्रु, वैवर्ण्य तथा ग्लानि ये आभूषण पाए जाते हैं। आद्य 2 और प्रारंभिक 2 नायिकाएं स्वाधीनपतिका और वासक सज्जा में क्रीड़ा, औज्ज्वल्य तथा हर्ष विद्यमान रहता है। यहाँ ये देख लेना आवश्यक है कि ये अवस्थाएं 8 ही होती है, इससे कम या ज़्यादा नहीं होती है। वैसे तो नायिकाओं में नायिकत्व आदि अर्थात आदि से मुग्धा, मध्या आदि का समावेश होगा, फिर भी उनकी अवस्था के वो द्योतक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो
इसके धर्मी हैं, जबकि ये इसके धर्म हैं, इसलिए ये 8 ही है। वासक सज्जा आदि नायिका कोटि का अंतर्भाव स्वाधीन पति का दूसरी कोटि में नहीं किया जा सकता। वासक सज्जा और स्वाधीन पति का एक नहीं मानी जा सकती, क्योंकि स्वाधीन पतिका का पति उसके समीपस्थ होता है, जबकि वासक सज्जा का पति आसन्न या नायक के समीपस्थ नहीं होता है। वासक सज्जा नायिका का वह भेद है, जबकि नायक आने वाला है और वह उसकी प्रतीक्षा में साज सज्जा से विभूषित हो रही है। इस प्रकार वासक सज्जा एष्यत प्रिया, जिसका पति आने वाला है, होता है। अगर इस एष्यत प्रिया को भी स्वाधीन पति का मान लिया जाएगा तो फिर प्रोषित प्रिया को भी अलग मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखा जाए तो एष्यत प्रियात्व उसमें भी पाया जाता है। खंडिता जैसे भेद को भी अलग मानना होगा, क्योंकि खंडिता वही है जिसे प्रिय के अपराध का पता लग जाता है। जिसे प्रिय के अपराध का पता नहीं चलता है वह खंडितात्व से युक्त नहीं हो सकती। जो नायिका किसी नायक के साथ रति क्रीड़ा में प्रवृत्त है या रति की इच्छा से युक्त है, उसे प्रोषित प्रिया नहीं माना जा सकता। साथ ही ऐसी नायिका को अभिसारिका भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह खुद नायक के पास नहीं जाती तथा उसमें नायक के प्रति प्रयोजकत्व नहीं पाया जाता। अभिसारिका में नायक को अपने पास बुलाने का या स्वयं उसके पास जाने का धर्म पाया जाता है। इस प्रकार उत्कंठिता विरोधकंठिता भी उपर्युक्त स्वाधीन पति का वासक सज्जा प्रोषित प्रिया खंडिता या अभिसारिका से भिन्न है। जो नायिका नायक के आने के उचित समय के व्यतीत हो जाने पर उसके न आने से व्याकुल रहती है, वह वासक सज्जा नहीं मानी जा सकती। उसे तो विरोधकंठिता ही मानना होगा। इसी तरह विप्रलब्धा भी वासक सज्जा की तरह दूसरी अवस्था वाली नायिकाओं से भिन्न ही है। विप्रलब्धा का प्रिय आने का वादा करके भी नहीं आया है। इस प्रकार वहाँ प्रतारण छल की अधिकता पाई जाती है। इसलिए विप्रलब्धा वासक सज्जा तथा उत्कंठिता दोनों से भिन्न है। खंडिता नायिका अपने प्रिय के पर नारी संभोग रूप अपराध को जान जाती है। कलहांतरिता में भी यह बात तो खंडिता के समान ही पाई जाती है, किंतु वह नायक के अनुनय विनय करने पर भी नहीं मानती तथा प्रसन्न नहीं होती। बाद में जब नायक चला जाता है तो पश्चाताप के कारण प्रसन्न हो जाती है। इस प्रकार कलहांतरिता खंडिता से भिन्न सिद्ध होती है। इस प्रकार ये सिद्ध हो गया कि नायिकाओं में ये 8 ही अवस्थाएं हैं। आज का अपना लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।